एक 22 साल का नौजवान डरा हुआ हरा हुआ घर के बाहर हताश बैठा सोच रहा था। शायद कुछ लोगों में स्वाभाविक जीतने की काबिलियत होती है, इसीलिए वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ बेहतरीन से बेहतरीन काम कर जाते हैं, बड़े से बड़े गोल अचीव कर लेते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और एक तरफ मैं जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। बड़े गोल पूरे करना तो दूर की बात, मैं तो छोटे छोटे काम भी पूरे नहीं कर पाता। सीक्रेट ऑफ एमिंग। किसी भी काम या कला को सीखने, उसमें बेहतर होने और अपने गोल तक पहुंचने की सबक। दोस्तों, आपका वक्त कीमती है, ये वीडियो पूरा देखिए और ये सबक अपने साथ ले जाइए। तो ये बात है 1920 की। एक जर्मन यूजिन हेरिगल जो अपना देश, परिवार और चलती जिंदगी छोड़कर तीरंदाजी सीखने जापान चले गए। उन्होंने अब तक अपने जीवन में कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाया था। जापान में वहाँ उनके मास्टर थे आवा केंजो। मास्टर केंजो का सिखाने का तरीका एकदम सिंपल और सटीक था। पहले बेसिक्स और फंडामेंटल्स जीतो, यानी बेसिक्स में मास्टरी करो, फिर निशाना लगाना। लेकिन केंजो की ये सामुराई टेक्निक एकदम एक्सट्रीम थी। मास्टर ने अपने जर्मन स्टूडेंट यूजिन को 4 साल तक निशाना नहीं लगाने दिया। उन्होंने 4 साल तक यूजिन को खड़ा होने, सांस लेने और धनुष पकड़ने की प्रैक्टिस कराई। और 4 साल बाद जब यूजिन को निशाना लगाने मिला, तब तीर सारे दिशाओं में उड़ने लगे। यूजिन फ्रस्ट्रेट होने लगे। तब मास्टर बोले, यूजिन, निशाना तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तीरंदाजी की तरफ तुम्हारी सोच प्रॉब्लम है। बाहर रखा हुआ बोर्ड निशाना नहीं है, असल में तुम ही निशाना हो। अपना ट्रेनिंग याद रखो, खुद पर फोकस करो, फिर निशाना लगाना। निशाना खुद ब खुद लग जाएगा, फिर तो आप अंधेरे में भी निशाना लगा लोगे। यूजिन काफी परेशान हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था, 4 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद भी निशाना नहीं लग रहा है, शायद मुझ में ही कुछ कमियां हैं। यूजिन का मूड फ्रस्ट्रेशन में निकल गया। फिर मास्टर आवा केंजो बोले, यूजिन, तुम मुझे रात में मिलो। और उसके बाद आगे जो हुआ वो कभी नहीं भुला पाए। वो दोनों रात के अंधेरे में मशाल की रोशनी में मिले। मास्टर आवा केंजो बोले, यूजिन, पूरे मैदान में जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ बोर्ड रखाओ। फिर अंधेरे में मास्टर कुछ देर खड़े रहे। फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी डाली। उसके बाद अंधेरे में उन्होंने एक तीर छोड़ी। यूजिन कहते हैं कि पहला तीर सब करके लगा, मैंने आवाज से ही समझ गया था। फिर मास्टर एक के बाद एक 2 तीर और छोड़े। तो जब मैं मशाल लेकर गया तो 3 तीर एक ही जगह पर लगे हुए थे। जेनसेन में कहते हैं, एवरीथिंग इज एमिंग, सब कुछ निशाना है। आपका निशाना वैसे ही लगेगा जैसा आपका चलना, खड़ा होना, सांस लेना और धनुष पकड़ना है। जेनसेन वो अवस्था है जिसमें दिमाग रिलैक्स और चौकन्ना रहता है। मतलब चौकन्ना रहना दिमाग का नेचर है और इसके लिए हमें दम नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मान लो आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो कि आप सुबह उठकर वर्कआउट कर सको, स्टडी कर सको या कोई अदर एक्टिविटीज कर सको, मगर आप कभी सुबह उठ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले अभी आपका गोल होना चाहिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। और धीरे धीरे जब सुबह जागने की आदत बन जाए तो दूसरे काम जैसे वर्कआउट, स्टडी या जो भी आपका काम है वो भी कर लोगे। एक बार, बस एक बार इस प्रोसेस में आपकी आदत बन जाए तो फिर ये सारे काम अपने आप ही होता चला जाएगा। जेनसेन में रहने वाला इंसान हर समय किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। जापान में कई सालों तक जेनसेन को सीक्रेट रखा गया। वेस्टर्न फिलोसॉफी में जहां सिर्फ गोल पर फोकस किया जाता है, वहीं जेनसेन में प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। दोस्तों, जेनसेन बहुत गहरा टॉपिक है। वेस्टर्न फिलोसॉफी ने हाल ही में सेल्फ डेवलपमेंट, हैप्पीनेस और मेडिटेशन को जेनसेन से जोड़ना शुरू किया है। इसके बारे में आगे वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।